नमस्कार मित्रों। इस एपिसोड में मैं आपको ज्ञात कराऊंगा कि धनतेरस के दिन आपको कौन कौन सी वस्तुएं खरीदने से लाभ मिलता है और कौन कौन सी वस्तुएं खरीदने से आपको नकारात्मकता आपके ऊपर आती है, क्योंकि आपको पता नहीं है कि यह चीज़ नहीं खरीदनी चाहिए। इससे आपके घर में नकारात्मकता का वास अधिक होगा और आपने जितनी भी यश, अच्छी परंपरा या धर्म को अर्जित किया है, इसका आपके यहाँ से जाना तय है। इसलिए कोशिश करें कि धनतेरस के दिन आप ऐसी चीज़ें खरीदें जो कि आपके घर में सकारात्मकता लाएं। दुनिया की चकाचौंध में आप उल्टी सीधी चीज़ें खरीद करके अनजाने में आपका स्वयं ही अहित हो जाता है। मित्रों, विषय वस्तु पर अधिक जानकारी देने से पूर्व मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप हमारे चैनल ई गैरसैंण को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें और शेयर करें। साधारणतः यह देखा गया है कि दिवाली से पहले धनतेरस के दिन लोग अनेक सामान खरीदते हैं अपनी इच्छा शक्ति के अनुसार, जाने अनजाने में, और ये उनको पता नहीं होता है कि इस चीज़ को खरीदने से मुझे क्या लाभ होगा, क्या हानि होगा। इस चीज़ का उनको ध्यान देना चाहिए। जहाँ तक हमने विश्लेषण किया प्राचीन पुस्तकों, अनेक परंपराओं से और अनेकानेक जो जादू टोना यंत्र मंत्र तंत्र में विद्याएं आती हैं, उनके आधार पर विश्लेषण करने के बाद इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि आपको कुछ चीज़ें अनजाने में खरीदने से परहेज करना चाहिए। इसलिए आप इस वीडियो को पूरा सुनें और इसको अपने जीवन में कार्यान्वित करने का प्रयास करें। हमारे यहाँ जो परंपरा रही है, धनतेरस के दिन धातु के सामान या अन्य सामान खरीदने के, उनमें आपका वर्गीकरण होना चाहिए, कौन अच्छा है कौन बुरा है, कौन नकारात्मक लाएगा कौन सकारात्मकता लाएगा। देखा गया है कि स्टील के बर्तन, एल्युमिनियम के बर्तन, लोहे के बर्तन, गाड़ियाँ इत्यादि इत्यादि चीज़ें लोग धनतेरस के दिन खरीदते हैं। आपको ध्यान रखना चाहिए कि ये चीज़ें, लोहे की चीज़ें, अन्य धातुओं की चीज़ें नकारात्मकता लाती हैं, सिर्फ कुछ धातुओं को छोड़ करके। अब यहाँ पर अगर मैं आपको बता दूं कि आप तांबा, इस प्रकार के जो, ये तो एक प्राचीन एक मापने का जो साधन था समाज में, ये इसको अगर आप खरीदते हो, तांबे से बनी हुई चीज़ इस प्रकार की अन्य चीज़ों को खरीदते हो तो ये सकारात्मकता होती है। तांबे के बर्तन में आप अगर धनिया भर करके लाते हो, फुल करना, ये थोड़ा कम डाला हुआ, गिरे ही नहीं, इसलिए तो इसको जो है फुल भर करके, पूरा भर करके आप ये जो कंटेनर है, बर्तन है तांबे का, कोई भी कंटेनर आप खरीद लो, तांबे का कोई बुरा नहीं है। ये आपके घर में सकारात्मकता को लाएगा, अच्छी चीज़ें लाएगा। और धनिया खरीदना बहुत ही आपके लिए हितकर होता है। अब यहाँ पर धनिया खरीदने का बार बार जिक्र आता है, प्राचीन समय से भी आज भी अगर आप खरीदते हो और 3 गमले बना देते हो, बिल्कुल एक जैसी मिट्टी, एक जैसी खाद, एक जैसी धूप। धनतेरस के बाद दीपावली आती है और दीपावली के अगले दिन आप इसको जो है गमलों में डाल देते हो। तोड़ना नहीं है, साबुत डालना है, भिगा करके गमलों में डाल दो। उसके बाद आप के पास अगर गमला के अलावा अगर क्यारियाँ उपलब्ध है तो छोटी छोटी 3 क्यारियाँ बना दो, नंबर 1, 2, 3। उनमें आप तीनों में नंबर 1 में भी वही चीज़ें डालो, 2 में भी वही चीज़ें, 3 में भी वही चीज़ें, बीज भी वही है। आप उसको वही धूप में वही स्थान पर रख दो गोल करके। तो आप जब इसमें धनिया फूटना शुरू हो जाएगा, जमना शुरू हो जाएगा,
आप देखोगे कि जो धनिया के पौधे हैं अगर समान हैं तो आपका साल भर जो संकेत मिल रहा है कि आपके धन के आगमन में समानता रहेगी, आपकी एक स्पीड बने रहेगी धनोपार्जन की, आपको लगातार लाभ होता रहेगा। अगर आप देखते हो कि पहला गमला है, क्यारी है, उसमें कुछ गड़बड़ है, कोई पौधे जमे कोई नहीं जमे हैं, आपको ध्यान रखना पड़ेगा, चिड़िया इत्यादि से बचाना पड़ेगा, इनको पूरी प्रोटेक्शन देनी पड़ेगी। उसके बाद आपको इस हिसाब से करना पड़ेगा कि कोई इसको छेड़खानी न करे। अब उसकी जब फूटता है, अंकुर फूटते पौधे होते हैं, तो पहले वाले का, दूसरे वाले का, तीसरे का क्या होता है कि 4 महीने, अगले जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल 4 महीने आपको कैसे रहेंगे, पहला गमला बताता है। दूसरा गमला बताता जो अगले जो 4 महीने जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल के बाद मई जून जुलाई अगस्त कैसा रहेगा। और तीसरा गमला बताता है कि सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर आपको कैसा रहेगा। ये सारी चीज़ें, या अगली दिवाली अगली धनतेरस तक आपको कैसा रहेगा, ये सारा वर्गीकरण पहले किया गया है, लोगों ने देखा है, आजमाया है। तो ये आपको इंडिकेशन मिल जाता है कि आपको धन लाभ किस प्रकार होगा, सदाबहार धन लाभ होगा या पहले 4 महीनों में, दूसरे 4 महीनों में और अगले 4 महीनों में किस प्रकार से आपको धन लाभ होगा। ये आपको प्री इंडिकेशन एक संकेत दे देता है। इस प्रकार के प्रयोग भी लोग करते हैं और यह सटीक सही सिद्ध हुए हैं। मित्रों, तो ये तो रही धनिया खरीदने का जो रिवाज है। अगर आप धनिया खरीद करके रख देते हो, उसका इस्तेमाल मसालों इत्यादि अपने जीवनचर्या में करते हो, तो खाने पीने की चीज़ों के लिए, तो इससे क्या होता है कि उतना फायदा नहीं होता है। लेकिन इस धनिया को अगर आपने लिया तो निश्चित ही गमलों में, क्यारियों में इसको जरूर डालिए। अगर आपके ये साधन भी नहीं है तो कहीं किसी किसान को दे दीजिए, वो इसको डाल देगा। पर लेकिन इसका प्रयोग बोने के लिए करना चाहिए। यह आपके घर में सकारात्मकता को लाता है ऐसा करने से। अब यहाँ पर एक चीज और आती है कि धनतेरस के दिन, जैसे मैंने बताया, एल्युमिनियम, लोहा या दूसरी अनेक दूसरी धातुएं हैं, उनका खरीदना वर्जित रखें। आप तांबा, पीतल तक ही सीमित रहें। इन चीज़ों को आप खरीद सकते हो। लोहे की चीज़ों को खरीदना अवॉइड करें। एक लाइन लगी रहती है बर्तनों की दुकानों में लोग खरीदने के लिए, कोई चम्मच खरीद रहा है, कोई कढ़ाई खरीद रहा है, कोई कुछ खरीद रहा है, कोई कुछ खरीद रहा है। ये लोहे की चीज़ें, दोबारा बता रहा हूँ, एल्युमिनियम की चीज़ें नकारात्मकता अधिक लाती हैं। अतः पूजा पाठ के लिए आप चाहो तो कमल गट्टा की माला होती है, जैसे ये रुद्राक्ष की माला है, कमल के बीजों से कमल गट्टा की माला बनाई जाती है, वो आप खरीद सकते हो। उसकी उस दिन स्थापना कर सकते हो अपने मंदिर में। उसमें उसको 108 दानों की होती है, तो उसको आप 27 बार, 21 बार, 5 बार, 3 बार, जितने बार आपकी सामर्थ्य है आप जप कर सकते हो उस माला। ओम श्रीम श्री महालक्ष्मी नमः इत्यादि के मंत्रों से आप, अगर आपको मंत्र नहीं बोल सकते हैं तो आप स्मरण कर सकते हो। ओम श्रीम श्रीम लक्ष्मी नमः, ओम श्रीम श्रीम लक्ष्मी नमः, इतना तो बोल सकते हो। ये बोल करके आपको जो है मंत्र को 108 दानों की होती है। माला को किस प्रकार से फेरते हैं, उल्टी माला नहीं फेरी जाती है, सीधी माला फेरी जाती है। उसका मैंने पिछले एपिसोड में आपको बताया। अगले एपिसोड में माला फेरने का तरीका बताऊंगा। आप उस माला को धनतेरस के दिन सिद्ध करके रख सकते हो और उसके बाद दीपावली के दिन लक्ष्मी पूजन में उस माला का प्रयोग आप कर सकते हैं। इससे आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहती है, धनागमन सही रहता है और सद्बुद्धि परिवार में रहती है। इसके अलावा अगर आप लकड़ी की चीज़ें, सोना चांदी हीरा मोती इत्यादि धनाढ्य लोग खरीद लेते हैं, आप उस दिन ज़्यादा से ज़्यादा आप सोने का अगर सामान खरीदते हैं तो अपनी जो पत्नी है, अपने परिवार है या माँ है, उसके लिए मत खरीदें। किसी कन्या को, परिवार की कन्या को खरीदें।
किसी कन्या को दें, माता के जो दरबार में उसको अर्पित करें, तो वो आपको जो है लक्ष्मी के आगमन के रास्ते खोलता है, सद्बुद्धि देता है, परिवार में समृद्धि बनाता है। अगर जो कोई कुंवारी कन्या है, अगर आप उसको उस दिन खरीद करके कोई हाथ का जो कंगन या कान का या नाक का छोटा सा भी छोटा आप खरीद के दे देते हो, तो यह आपके घर में लक्ष्मी के रास्ते खोल देता है, धन समृद्धि को बचाता है। यह दौड़ जो है कई वर्षों से चलती आ रही है कि धनतेरस के दिन हमने ये खरीदना, वो खरीदना। कृपया करके इन लोहे की चीज़ों को और ये जो एल्युमिनियम की चीज़ों को न खरीदें, ये आपके घर में नकारात्मकता लाता है। कोशिश करें तांबे की चीज़ें, पूजा से संबंधित चीज़ें, दक्षिणमुखी शंख और ये पूजा में जो प्रयोग होने वाले तांबे और पीतल के जो दिए इत्यादि हैं, आप उसको खरीद सकते हो। ये बहुत बढ़िया है। अगर आपके पास इतने धनाढ्य नहीं है तो निश्चित आपको एक मिट्टी की मटकी में उसको खरीद करके उसमें आपको धनिया भर करके जरूर लाना चाहिए, उसको बोना चाहिए। ये आपको सद्बुद्धि देगा, धन धान्य देगा और आपके परिवार में हमेशा गरीबी कभी भी नहीं आएगी, अमीरी बनी रहेगी। साथ ही साथ आपके परिवार में जो भी लोग अस्वस्थ हैं उनका स्वास्थ्य ठीक होना शुरू हो जाएगा, कर्जा नहीं चढ़ेगा, मारामारी नहीं होगी पैसे के लिए। ये सारी चीज़ें आप जो है धनतेरस के दिन करते हो तो आपको बहुत अधिक लाभ होता है। मैं आपको बहुत अधिक महंगे तरीके नहीं बता रहा हूँ, ये बहुत ही सस्ते तरीके हैं। आप इनको प्रयोग करके देख लो, आपको ज़रूर लाभ होगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।